श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। असली बात ये है कि जो लोग धैर्य नहीं रखते वही जल्दी हार मान लेते हैं और फिर असफलता का ठीकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की क्या ज़रूरत है। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। सही समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेहनत मत छोड़ो। कई लोग सोचते हैं कल करेंगे, अभी नहीं, बाद में, पर सच कहूँ, सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज़ को टालते रहोगे तो सफलता भी तुमसे दूर भागेगी। फिर शिकायत मत करना। तो अब क्या करना है, बस एक बात याद रखो, अभी करो, पूरे दिल से करो, और जब तक जीत ना जाओ रुको मत। यही असली मंत्र है। तो आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वे न्यायप्रिय, दयालु और साहसी राजा थे, जिनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति की बेबसी। एक शाम जब राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे थे, उनकी नज़र एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह बेहद परेशान लग रहा था, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। राजा ने घोड़े को रोका और पास जाकर पूछा, बाबा, आप इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? वृद्ध ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, महाराजा, मैं लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा चौंक गया। कौन लुट गया? आप बताइए, पूरा सच बताइए। वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। जीवन भर की कमाई जोड़कर जहाँ आया था, सोच रहा था कि एक छोटी सी दुकान खोल लूँ, लेकिन कुछ ठगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। राजा विक्रम की आंखों में गुस्सा था। यह अन्याय है, मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया। नगर में तुरंत खोज करो, जो भी इन ठगों के बारे में कुछ जानता हो उसे दरबार में लाया जाए। राजा के गुप्तचर तेजी से काम पर लग गए। कुछ ही घंटों में ठग पकड़ लिए गए। अब न्याय का समय था। अगले दिन दरबार में ठगों को राजा विक्रम के सामने पेश किया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इस वृद्ध व्यापारी को लूटा? ठग इधर उधर देखने लगे। वे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा की तीखी नजरें उन पर गड़ चुकी थी। राजा गरजे, सच बताओ, वरना दंड के लिए तैयार रहो। ठग घबरा गए और कांपते हुए बोले, महाराज, हमसे गलती हो गई, हम लालच में आ गए, हम पर कृपा करो। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। कृपया, जब तुमने इस निर्दोष व्यापारी से उसकी जीवन भर की कमाई छीन ली, तब दया याद नहीं आई। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इन ठगों को उचित दंड दिया जाए, ताकि कोई और ऐसा
अन्याय करने की हिम्मत ना करे। इसके बाद राजा विक्रम वृद्ध की ओर मुड़े और स्नेह से बोले, बाबा अब चिंता मत कीजिए, ना केवल आपका धन वापस मिलेगा बल्कि मैं आपको एक दुकान खोलने के लिए भूमि और सहायता भी दूंगा। वृद्ध की आंखों में आश्चर्य था। महाराज, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यही एक राजा का धर्म है, प्रजा की रक्षा करना और न्याय दिलाना। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। धैर्य और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा के दुखों को समझे और उनकी रक्षा करे। याद रखिए, सही समय पर सही कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।